Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, योर हेल्थ एक्सपर्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। दुनिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और दूसरी बहुत सारी हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ब्लड प्रेशर है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, बिकॉज साइलेंटली ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को, जिसमें हार्ट ऑन द टॉप है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनीज है, उनको बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। और शायद बहुत सारे पेशेंट्स में अपेरेंटली कोई सिम्टम्स उसकी नहीं होती। इसलिए ब्लड प्रेशर इज अ सीरियस कंसर्न। और स्पेशली सर्दियों के मौसम में, जिसमें आजकल बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज कर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से सर्दियों में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और फिर आपको अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि सर्दियों में आउटसाइड टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर जब वेसल्स नैरो होती हैं तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक तो रीजन ये है। दूसरी रीजन ये है कि चूंकि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है सर्दी की वजह से। लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। और स्पेशली वो लोग जो किसी पार्क्स वगैरह में जाके, ग्राउंड्स वगैरह में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो वो उनके नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस। फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, दैट लीड्स टू कि आपका वेट गेन होता है और उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरी रीजन ये है कि सर्दियों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो खाना है, आपके जो मील्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बॉडी को अपना अपना जो इंटरनल टेम्परेचर बेहतर करने के लिए, चूंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ज्यादा कैलोरीज चाहिए, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो जब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लगती है, आपका जो है वो इनटेक बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसमें फिर इंपॉर्टेंटली ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक बहुत ज्यादा हो जाता है, फैट्स बहुत ज्यादा है, शुगर इनटेक बहुत ज्यादा है, कॉफी, चाय बहुत ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सॉसेस वगैरह बहुत बढ़ जाती हैं, सूप्स। जो है वो बदपरहेजी बहुत ज्यादा हो जाती है सर्दियों के अंदर, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उससे भी आपका वेट गेन होता है, दैट लीड्स टू ब्लड प्रेशर। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। एक तरफ तो आप कैफीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आपका चाय बहुत ज्यादा हो जाती है, कॉफी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो है वो आपका पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो जाता है। जितना ज्यादा आप कम पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा गया है कि मेडिकल रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि सर्दियों में जब एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस होती हैं तो एक हार्मोन जिसे कैटेकोलामीन कहते हैं, उसकी सिक्रीशंस होती है बॉडी के अंदर। जब उसकी सिक्रीशंस होंगी बॉडी के अंदर तो आपका ब्लड प्रेशर उससे रेज होगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक बीमारी है जिसको कहते हैं सैड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। कुछ लोग जो है, जब क्लाउडी वेदर होता है, जब ज्यादा देर तक एक ग्लूमी सा एनवायरनमेंट रहता है, सन लाइट नहीं आती, तो उनके अंदर जो है वो एक डिप्रेशन की सी कैफियत होती है और वो फिर सर्दियों में बड़ी प्रोलॉन्ग कर जाती है। उससे होता ही है कि एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी कंप्रोमाइज होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, और फिर उसके साथ साथ ये होता है कि उनके जो है वो मील्स बहुत बढ़ जाते हैं। वो उस कैफियत के अंदर खाना जो है वो बहुत बढ़ जाता है, हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो लेते रहते हैं। दिस इज ट्रू कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, और उसकी ये जो रीजंस है, हमने जो बात की है, ये नंबर ऑफ रीजंस है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले इट्स फैक्ट कि बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा मील्स चाहिए, ताकि आपकी जो है वो आपकी बॉडी एक अपने आप को टेम्परेचर इंटरनल मेंटेन रख सके। तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप वेजी सूप्स का जो है वो इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, जिसके अंदर आप चिकन भी डालें, जिसके अंदर आपकी प्रोटीन्स हो, जिसके अंदर फाइबर्स हो। एक बड़ा न्यूट्रिशियस और डिलीशियस किस्म का आप सूप्स इस्तेमाल करें। आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप उसको रेडी कर लें, और फिर आप सारा दिन उसको आप वक्फे वक्फे से, जब भी आपको तलब हो, जब भी आपको भूख फील हो, तो आप वो जो है वो सूप लेते रहें। तो उससे एक आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, एक आपको फिलिंग इफेक्ट भी मिलेगा, भूख नहीं लगेगी, और साथ साथ आपको जो है वो उससे आपको विटामिन्स मिल रहे होंगे, उससे आपको फैट्स, प्रोटीन्स मिल रही होंगी, उसके साथ साथ आपको उससे फाइबर्स भी मिल रहे हैं, तो आपको एनर्जी भी उसके साथ साथ मिलती रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप नट्स का इस्तेमाल, अखरोट, बादाम,
पिस्ताशियो, और अगर ये ज्यादा एक्सपेंसिव है तो पीनट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपने पास हर वक्त अपनी कबर्ड में, अपने पॉकेट में आप रख सकते हैं, और जब भी आपको भूख की तलब हो तो आप ये नट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। इससे आपको फाइबर्स मिलेंगे, आपको भूख कम लगेगी, और आपको साथ साथ एनर्जी भी आपको मिलती रहेगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको जब भी सनलाइट अवेलेबल हो, आप एटलीस्ट एक सेशन डेली रोज जब भी सनलाइट है आप जरूर करें सर्दियों में। उससे ये होगा कि उससे आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होगी, और साथ साथ जब आपका सनलाइट एक्सपोजर होता है तो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन जो है वो बनता है, जिससे यू फील गुड, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, और आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। और जब आपका मूड आपका अच्छा हो जाएगा, आप डिप्रेसिव सिम्टम से निकलेंगे, तो डेफिनेटली आपके मील्स भी, आपका मूड भी बड़ा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी जो सर्दियों में बहुत बढ़ती है, उसको आपने करना है। तो इसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि चूंकि अर्ली इन द मॉर्निंग भी टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवनिंग में भी बहुत कम होता है, सो आप इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज के मैट्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, आप अपने रूम के अंदर उनको बिछाकर, तो उसके ऊपर आप 10 से 15 मिनट आप डेली जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ आप वीक में 1 से 2 दफा, अगर आप कहीं दिन के वक्त, आप संडे को, सैटरडे को जब आपके पास टाइम हो, आप सनलाइट में भी आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो उससे आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहेगी। सो इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज का आप स्केड्यूल बदल सकते हैं, उसकी रूटीन बदल सकते हैं, लेकिन आपने एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप एक्सरसाइज छोड़ेंगे, आपका वेट गेन होगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।